हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर भगवान दास बैरागी आपको एक सर्वसुलभ औषधि के बारे में आपको बताऊंगा। यह जिस औषधि के ऊपर मैं बैठा हूँ, यह औषधि सर्वसुलभ औषधि है और यह दोब के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले इसके औषधि गुण यह है कि भगवान गणेश जी को क्यों चढ़ती है, क्योंकि भगवान गणेश जी के पेट में जलन या पित्त दाह हो गया था, तो कश्यप ऋषि जी ने इसके 7 गांठ लगाकर उनको खिलाई थी, तो उनके दाह जलन में आराम हो गया था। उसके बाद उनको अति प्रिय लगने लग गई और ये भगवान गणेश जी के भोग में इसका उपयोग करने लग गए हैं। दूसरा यह है कि अगर अपन नंगे पाँव इस पर चलते हैं तो अपने आँखों की रोशनी बढ़ जाती है और नेत्र रोगों से काफ़ी मुक्ति मिल जाती है। यह सर्वसुलभ औषधि है, जहाँ कहीं भी देखो अपनी आँखों को इतना सुहाता है। हरी हरी घास है, सबको प्रिय लगने जैसी घास है। और इस दोब के औषधि गुण आप जानोगे अगर इसका पेस्ट बनाकर इसमें चूना मिलाकर अगर आपका सर दर्द है तो आप सर के ऊपर लेप कर दीजिए, आपके सर दर्द में आराम मिल जाएगा। अगर आपके माइग्रेन या उतल पुतल मच रही है, आपके सर में नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा जैसे रोगों से पीड़ित हो रहे हो, तो आप इसका पेस्ट बनाकर तलवे पे लगाइए और कुछ बूंद इसका रस निकाल कर एक एक बूंद दोनों नाक में डाल दीजिए, आपके अनिद्रा जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपामार्ग जैसे रोगों से पीड़ित हो तो आप इसके पंचांग का रस एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए, आपके इसमें आराम मिलेगा। और यह सर्वसुलभ औषधि है। रक्त अगर आपको रक्त प्रदर है तो रक्त प्रदर वाली महिलाएं इसका रस निकाल लेवे और इसके बरोबर सफ़ेद चंदन को घिस के उसका रस दोनों बरोबर बरोबर मात्रा में अगर सेवन करती है तो उनके रक्त प्रदर जैसी रोगों में भी यह आराम देगा। अगर आपको उसका रस नहीं मिलता है तो आप इसका भी पेस्ट सूखे में छाया में सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए और सफ़ेद चंदन का भी पाउडर बनाकर एक एक चम्मच सुबह शाम मिश्री के साथ अगर लेते हैं तो आपके रक्त प्रदर जैसे रोगों में भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। और यह दोब जो है नेत्र लोग, अगर आप नेत्र लाल लाल पड़ गए हैं, लालिमा आ गई है, तो आप ऐसे समय में आप इसका पेस्ट बनाकर अगर आप आँखों पे इसका लेप करते हैं तो आपके आँखों का लालिमा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस दोब को अगर आपके नक्सीर है, नाक में खून बहता है, तो ऐसे समय ऐसी कंडीशन में इसको आप इसका रस निकालिए और एक एक बूंद आप नाक में डाल दीजिए, आपके उसी समय आपका नक्सीर जैसे रोगों से मुक्ति पा जाओगे। और भी इसके औषधीय गुण जो है, यह हरी भरी दोब जो है, इसके अगर आप इसको उबाल कर इसके कुल्ले करते हैं तो मुख पाक जैसे मुंह में छाले जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। और जलोदर जिसको हो जाता है, जैसे कैंसर जैसे रोगियों को भी अगर आप इसका काली मिर्च के साथ पाउडर इसका रस देते हैं तो जलोदर जैसे रोगों में, मूत्र जैसे रोगों में भी इसमें आराम मिल जाता है। इसका औषधीय गुण जो है वो अति सर्वसुलभ है। यह औषधि कहीं पे भी मिल जाती हैं, इसलिए इसको आप जो औषधि कुएं के आसपास जो हो और कुएं में बड़ी बड़ी जो ऐसे कुएं में लटकी हुई हो और बड़ी बड़ी अगर दोब है तो उस दोब को लाइए और आप उसका रस निकाल लीजिए और उस रस में नाग केसर और
अपने छोटी इलायची का रस तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर उस बच्चे के अगर आप नाक में डालते हैं और उसको सूंघाते हैं तो उसके वमन करना, उनको बार बार जो दूध निकालने की शिकायत है वह शिकायत उसको दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार से यह औषधि आपके गर्भपात, पथरी और मूत्र विकार, अर्श और पित्ताशय जैसे रोगों में भी आपको आराम देगी। इसलिए मित्रों, जहाँ कहीं पे भी यह दिखे, अगर आपको पित्त के जो आपके दापड़ हो जाते हैं शरीर पर, छोटे छोटे दापड़ को खुजाल चलने लग जाती है, ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका रस 2 चम्मच रस निकाल कर उसको आप देते हैं तो आपके वो जो दापड़ हो जाते हैं, पित्त के जो निशान हो जाते हैं वह ठीक हो जाते हैं। अगर इसकी जड़ का, इसकी सफ़ेद दो प्रकार की जो दूब होती है, इसकी अगर दूब की जड़ को निकाल कर उसका पेस्ट बनाकर और भिंडी के जड़ को निकालकर और दोनों को समभाग में बारीक पीस कर अगर आप उस महिला को जिसको श्वेत प्रदर की शिकायत हो उसको अगर देते हैं तो उसको काफ़ी हद तक उसको आराम मिल जाता है। क्योंकि इस औषधि मधुकर होती है, रुचिकर होती हैं, इसका स्वाद कड़वा कसेला होता है, इसलिए यह बहुत ही शीतल औषधि है। और रक्तपित्त तथा खांसी जैसे रोगों में भी इसके काफ़ी फायदे हैं। अगला वीडियो फिर और कभी बनाएंगे, तब तक आप इस औषधि का सेवन करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण।